अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको अपने रहम व करम से नवाजे। तो जैसे हमारी जो सीरीज चल रही है, यानी ये क्लास 4 कुछ से लेकर 8 तक की सीरीज चल रही है, बिकॉज दीज आर द बेसिक पॉइंट्स विच एवरी स्टूडेंट नीड टू बी नोइंग। तो ये हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। तो इसी की सीरीज को हम आगे बढ़ा के चलते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इट इज वर्केबल फ्रॉम क्लास 4 अप टू 8th, ठीक है ना। एंड आपको ये हर एक क्लास में मिलता है। तो कल हमने जो पढ़ा था, वी हैड स्टडीड अबाउट नाउन्स एंड वर्ब्स। एक होती है, हम डेफिनेशन जानते हैं कि हमें मालूम है कि नाउन किसको कहते हैं, इट्स अ नेम, अ प्लेस, थिंग, एनिमल, पर्सन एटसेट्रा। तो डेफिनेशन से काम इज नॉट गोइंग टू बी डन। व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, वी हैव टू आइडेंटिफाई देम इन द सेंटेंसेस एंड सो दैट वी कैन स्पीक देम। वो हम करने वाले थे। उसके बाद हमने वर्ब्स को देखा। हालांकि इनके सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं जो हम धीरे धीरे करते जाएंगे। फिलहाल हम इन 8 पार्ट्स को हम देख लेते हैं। यानी हमारे नाउन्स होते हैं पहला पार्ट, दूसरा हो गया वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, प्रोनाउंस, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये 8 हमारे टिप ऑफ द टंग होने। ये हमें एक सेंटेंस के अंदर हमें समझ जानी चाहिए कि ये सेंटेंस देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। तो ये हम यहाँ पे हमें समझ आना चाहिए इसमें नाउन कौन सा है, इसमें प्रोनाउन क्या है, इसमें एडजेक्टिव क्या है, कंजंक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, प्रोनाउन क्या है। तो अब मैं थोड़ा सा कालकी को रिवाइटलाइज रिकैप्चुलेट करता हूं। मैं देखता हूं, यहाँ पे देखते हैं हम, रशीद रीड्स। और उम्मीद करता हूं कि आप इसके अंदर नावन को अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। ठीक है, तो कितने नावन है इसके अंदर? शाबाश, गुड। तो ये हो गया रशीद आपका नावन के नेम ऑफ अ पर्सन, ये नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, अब मैं एक और लिखता हूं, श्रीनगर इज अ स्मॉल सिटी। इसमें भी आपको नाउन, यानी यहाँ पे जो हमारा नाउन आया है वो प्लेस के आधार पे आया है, तो सिटी भी एक नाउन है। ठीक, अब देखते हैं हम, काव, गेजिंग, ग्रास, यहाँ पे हमने ये देखा, ये हमारे नाउन्स। ठीक है, अब इन्हीं पे हम देखेंगे वर्ब्स, यानी हम इनमें, ये तो हमें आइडेंटिफाई किया नाउन। अब इन्हीं सेंटेंसेस में हम विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द वर्ब्स, क्योंकि वर्ब्स में हमने पढ़ा दीज आर जस्ट एक्शंस, मतलब वर्ब आर दोज वर्ड्स व्हिच शो द एक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का या सब्जेक्ट का जो एक्शन वो कर रहा होता है, जो एक्शन या वर्क वो कर रहा होता है, वो आइडेंटिफाई करने वाला जो वो वर्ड दिखाता है, उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे रशीद जो है कौन सा काम कर रहा है? ही इज डूइंग द वर्क ऑफ रीडिंग। सो रीडिंग इज आवर वर्ब। ठीक है, श्रीनगर में यहाँ पे ये कोई काम, ये भी वर्ब है, होने वाला है। ठीक है ना। तो इसमें हम ये डिटेल में आपको समझाऊंगा मैं, इस क्यों आ रहा है, इसमें बीइंग क्या कॉन्सेप्ट है वो अलग थोड़ा होगा, यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्ब जो है दैट इज। काव कौन सा वर्क कर रही है? गेजिंग का। ठीक है ना, ये हमारा वर्ब। ये 2 चीजें हम कल समझे थे। जैसे हम देखेंगे टीचर टीचर्स इन अ क्लास, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब टीचर इसमें नाउन आ गया और काम कौन सा कर रहा है? टीचर्स का, तो ये इसका वर्ब बन गया। और ये हमारा फिर नाउन आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट में, तो ये हमारा नाउन है, ये हमारा यहाँ पे नाउन है। ठीक, ये वर्ब है और ये नाउन है। ये हम कल पढ़े हैं एंड वी हैव स्टडीड it in a my detailed manner, and I hope that you would have got a lot out of this all. So today we are going to learn two more
topic is from 8 parts of the speech. Today's topic is preposition and pronouns. तो पहले हम देखते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं. प्रोनाउन, तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन हम देख देते हैं. इट्स अ वर्ड which is used in place या instead of a noun. ठीक, ये वो वर्ड होता है जो किसी नाउन के बदले में आता है. अब ये डेफिनेशन तो आपको अगर मैं पूछूंगा तो मैक्सिमम ऑफ यू विल बी very much aware about the definition. You can explain the word pronoun in a much better manner. ठीक, but that definition is not going to help you when you have to speak the language or when you have to understand or when you have to identify the pronouns. तो अब मैं मैक्सिमम टाइम्स जब मैं किसी भी स्टूडेंट को ये पूछता हूँ कि अब इस सेंटेंस के अंदर मुझे बताइए कि भाई प्रोनाउन कौन सा है, तो वो कभी एक वर्ड को दिखाते हैं, कभी दूसरे को दिखाते हैं, कभी तीसरे को दिखाते हैं. तो असल में वजह ये है, प्रॉब्लम ये है कि हम इन्हें अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं करते, हम इनको सेपरेटली पढ़ते नहीं है. हमें एक बात है कि कोई भी आएगा पूछेगा व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने, हम कहते हैं यार बोलते हैं क्या क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव वगैरह वगैरह. तो हम बोलते हैं शायद इससे काम चलते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वो हमें बेसिक्स उसमें हम चूक गए होते हैं. तो ये डेफिनेशन तो आपको सबको याद है. अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि नाउन के बदले में वो कौन कौन से वर्ड्स आते हैं. पहले हो गया एक प्रोनाउन, इसको हम कहेंगे आई, यू, वी, शी, ही, इट, दे, देयर, दिस, दैट. ठीक, आप डिटेल में नहीं जाना, मैक्सिमम कुछ सोच लेंगे कि ये दैट दिस क्यों आ गए, वो दूसरी बात है, वो ये आपको समझा देंगे इंशाल्लाह. हिम, हर, हिज, योर, योर्स, आर, आर्स, them, themselves, my, mine, me. यहाँ पे हमने एक ही बात समझनी है, हमें इनकी मीनिंग वगैरह पे नहीं जानना है. ठीक है ना, जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी we will concentrate on that and we will discuss those points at the very crucial point when where we have to use them. लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको ये देखते हैं कि प्रोनाउंस होते कौन कौन से हैं. अगर ये नाउन के बदले में आते तो कैसे आते हैं, सेंटेंस में किस तरह आते हैं, वो चीज हमने समझनी पड़ेगी यहाँ पे. ठीक है ना, आप इस पे ध्यान दे रहे, तो इसलिए मैं बहुत सारी बड़ी लिस्ट लिख रहा हूँ. तो ये मान लेते हैं यहाँ आई, यू, वी, शी, ही, इट, दे, देयर, दिस, दैट, हिम, हर, हिज, योर, योर्स, आर, आर्स, देम, देमसेल्व्स, माय, माइन, मी. ठीक है, तो ये जो इस तरह के वर्ड जब भी आपको किसी सेंटेंस के अंदर नजर आएंगे तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि दीज आर प्रोनाउंस व्हिच आर हैड डिस्कस्ड विथ यू. तो इसलिए इनको पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे. अब हम देखेंगे सेंटेंस में ये कैसे आते हैं, ये चीज हमने देखनी पड़ेगी. यहां पे मैं देखता हूं Rashid is doing something. He is चलो ऐसे भी चल जाएगा. He is very busy now. Cow is eating grass and she is going to
ठीक है, सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया, सॉरी। तो शी इज राइटिंग ऑन ए bird. They are playing in a field. अब थोड़ा सा हम कंसंट्रेट करते हैं कि सेंटेंस में हमने देख लिया, आपने ये जब लिस्ट ऊपर देखी है आपने, ये लिस्ट जो आप देख चुके हैं, तो इस लिस्ट को देखने के आधार पर यू कैन इजीली से दैट इनमें कौन कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपने प्रोनाउन को देखा है, यहाँ पे लिस्ट में आपने बोला, यहाँ लिस्ट में हमने देखा ये कौन कौन से जो सारे लिखे हैं, तो वही सीधे सीधे प्रोनाउन होंगे। लेकिन बात यह है कि हमने ये देखना है कि ये यहाँ पे क्यों आया है, ये यहाँ इसके बदले में कौन कौन किसके बदले में, थोड़ी इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पहली सीधी बात यह है कि रशीद जो है ये डायरेक्ट प्रोनाउन है, या किसी कोई डायरेक्ट प्रोनाउन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रोनाउंस के फिर हमारे पास थोड़ी डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन आते हैं हमारे पास, एंड वी विल डिस्कस दोस इन नेक्स्ट वीडियो। बट हियर हमारी बात यह है कि हमें पहले आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे आपको मैंने ये लिस्ट रखी, जब आपके जहन में या आपके दिमाग में ये सारी लिस्ट होगी, तो आपने सेंटेंस में इजीली मुझे कहेंगे, मैं बोलूंगा रशीद इज डूइंग समथिंग, इसमें बोलो प्रोनाउन कौन सा है, यहाँ पे नाउन है रशीद, ये प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि रशीद के बदले में अभी कोई चीज आई नहीं है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट प्रोनाउन हम बोलेंगे रशीद इज डूइंग समथिंग, वो कुछ कर रहा है। ही इज बिजी, ही इज वेरी बिजी नाउ, वो इस समय बहुत ही मशगूल है, ठीक है। ही जो है ये आप किसके बारे में बात कर रहा है, यानी अब हम जो बात कर रही थी डायरेक्ट प्रोनाउन हमारा था, यहाँ पे डायरेक्ट नाउन जो हमारा रशीद था। अब ये जो हमने इसको कट करके इसके बदले में जो यहाँ पे ये वर्ड लिखा है एच ई ही, तो इसको ही जो है ये किसके बदले में आया है, इसने रिप्लेस करा है रशीद को, ठीक है ना। यानी रिपीटिशन ऑफ नाउन को खत्म करने के लिए, जैसे हम कोई बात करते हैं, हम ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि रशीद हरल गया, रशीद ने वो लाया, रशीद ने चाय लाई, रशीद ने ये किया, रशीद हंदवारा में गया, रशीद कुपवारा में गया, रशीद श्रीनगर में गया, रशीद कोरनगाम में गया, शुपिया में गया, रशीद ने बार बार वी डोंट रिपीट द वर्ड रशीद और whosoever direct noun will be with us, we hardly use, we only use the noun at direct noun at once, एक बार हम इंडिकेशन के लिए, और आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, रशीद went to hell, he brought some books, he went to eat something in the hotel, he was very busy at that time, when we called him he was doing something in the playground. So these he जो है these are replaced by direct, ये नाउन को हम रिप्लेस कर रहे हैं he इस प्रोनाउन से। सो हमने यहाँ पे देखा ही जो है ये एक प्रोनाउन है, ये भी एक प्रोनाउन है। अब ये देखते हैं किसको रिप्लेस, कौन किसको रिप्लेस करता। तो अब सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई करें कि ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है, लेकिन ये लिस्ट हमारे जेन में, इसमें और भी बहुत सारे मैंने शॉर्टकट में लिखा है। अब यहाँ पे हमारी काव आई है, डायरेक्ट नाम आ गया काव का, इज ईटिंग ग्रास एंड शी इज कोई और लड़की है, उस लड़की का हमने नाम नहीं लिया। इज गोइंग टू, वो लड़की जा रही है टू मिल्क इट। अब जो मिल्क इट जो आया है ये किसके बदले में आया है, ये आया हमारा किसके बदले में, हमारा काव के बदले में ईट आया है, क्योंकि शायद ईट हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि ईट क्यों आया है, शी क्या कौन सा प्रोनाउन है। वी आर नॉट डिस्कसिंग द प्रोनाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन, वो हमारा टॉपिक नहीं। हमारा टॉपिक ये बात ध्यान में रखना कि हम पहले आइडेंटिफाई करें सेंटेंस में प्रोनाउन कहते किसको हैं, जैसे हमने नाउन को और वर्ब को देखा। उसके बाद हम चले जाते हैं, हमारा यहाँ पे दूसरा अगला प्रोनाउन है ही, यानी वो इज राइटिंग ऑन अ बर्ड, वो एक बोर्ड के ऊपर लिख रही है। दे आर प्लेइंग इन अ फील्ड, वो खेल रहे हैं। ना हम इनके सिंगुलर पढ़ रहे हैं ना इनके प्लूरल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्रोनाउंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब इस आधार पर जब आप इस लिस्ट को ज़हन में देखेंगे, तो आप जब भी अपना कोई टॉपिक कोई लेसन पढ़ेंगे इंग्लिश का, तो यू कैन इजिली फाइंड सो मेनी अदर प्रोनाउंस आर दीज प्रोनाउंस, ठीक है ना। तो इनको आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, उनमें जैसे हमारा वो वाइज फैमिली आती है, दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस आल्सो, ठीक है ना। तो इनको रिलेटिव प्रोनाउंस में भी हम ला सकते हैं, ये भी प्रोनाउंस में आते हैं, ठीक है ना। तो अभी इनके साथ हम डिस्कस उतना डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन प्रोनाउंस दीज आर आल्सो
प्रोनाउंस। अब इनको कौन से प्रोनाउंस कहते हैं, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। तो इस तरह हमने देखा, यहाँ पे मैं एक दो सेंटेंस और लिखता हूं, जैसे आई एम डूइंग माई जॉब, मैं अपना काम कर रहा हूं, ठीक है। यू आर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं, ये भी हमने बनाया, इट इज रेनिंग आउटसाइड और साइड, शाबाश। देयर इज अ कैट इन द रूम, ठीक है। मैं सेंटेंस थोड़ा बड़ा बनाया है, दैट is a book, ठीक। तो my pen is black, his cat is red, her book has torn। तो these are actually pronouns। और दूसरी pronouns की ये बात होती है कि pronouns जो हमारे होते हैं they also act as subject of the sentence, ठीक है ना। मैक्सिमम सेंटेंसेस में ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट आते हैं। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, यानी डूअर ऑफ द एक्शन, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है। इन प्रोनाउंस की ये होती है, कोई भी सेंटेंस जो शुरू होता है वो प्रोनाउंस के साथ शुरू होता है। तो अब ये हमने देखा, these were our pronouns। So pronoun is a word which is used instead of a noun or to end the repetition of noun। इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं, comma to end। ये चीज याद रखने की नहीं है, बस आपको समझ आनी चाहिए। to end repetition, nobody will repetition, nobody is going to ask you the definition of pronoun, ठीक है ना। grammar is only thing which one should understand, है कि नहीं। लैंग्वेज इज समथिंग एल्स, ठीक है ना। वहां पे आपको डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, व्हाई यू शुड बी एबल टू स्पीक द लैंग्वेज। द लैंग्वेज, द वे यू स्पीक, दैट इज व्हाट यू विल बी अंडरस्टूड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर स्पीकिंग यू विल बी वेड। बट नोबडी, अगर आपको ये सारा याद होगा तो कोई आपको नहीं बोलेगा इसको सारी डेफिनेशन याद है, बट बंदा बोल नहीं सकता है तो डेफिनेशन आर नॉट गोइंग टू हेल्प हिम। तो अब हम जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दीज थिंग्स नीड मोर एक्सप्लेनेशंस, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टू मच टाइम। अदरवाइज नहीं है, क्योंकि ये तो इस तरह का नहीं है कि बंदा दो तीन बातें बोल देगा। तो फिर भी ये लेंथी वीडियो होने वाले थे, लेकिन अब मैं आई एम डूइंग एज शॉर्ट एज आई कैन। तो अब मैंने दूसरा जो यहाँ पे रखा है, दैट इज प्रेपोजिशन। कुछ इसको प्रीपोजिशन भी पढ़ते हैं, सो आई एम नॉट here to concentrate on the pronunciation, but it is preposition to me। तो यहाँ पे preposition पे हम देखते हैं कि preposition क्या होता है। सबसे पहले preposition जो होता है ये हेल्प काम क्या करता है, ठीक है ना। तो preposition की थोड़ी सी बात समझनी पड़ेगी। It is a word which shows रिलेशनशिप, रिश्तेदारी, ठीक है ना, कनेक्शन, विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस और ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है ना। हमारा जो सेंटेंस होता, विच वी नो, जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें दो चीजें तो मैंडेटरी होती हैं, ठीक है ना। कुछ सेंटेंस में नहीं होता, बट मैक्सिमम सेंटेंस में वहां मान लें वहां चांसेस नहीं होंगे हमारे प्रेपोजिशन के। पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि डेफिनेशन कहती क्या है। ये डेफिनेशन मैंने बोला कि आपको समझ आएगी, तो आपको असल में इस चीज से भी समझ नहीं आएगी, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो यू विल लर्न बेटर।
तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर एज वेल। इट इज अ वर्ड, ये भी एक वर्ड होता है विच शोज, जो दिखाते हैं हमें रिलेशनशिप बिटवीन, हमें ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या और ऑब्जेक्ट क्या। जब हमने ये बात समझ लिया तो हमें ये बात सीधी सीधी याद रहेगी कि ये इसके बीच क्या कर रहा है, ये रिलेशन बता रहा है। तो सब्जेक्ट हमें पता होता है, सेंटेंस की बात कर रहा है। ये सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट हम समझते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, उर्दू सब्जेक्ट, उनकी बात कर रहा है, सब नहीं। यहाँ पे ग्रामर में सब्जेक्ट वो होता है, जैसे हम लिखेंगे कोई भी सेंटेंस, उस सेंटेंस में कोई बंदा, जैसे हम बोलेंगे कोई बंदा है, जो कोई जानवर है, कोई जगह है, या कोई और चीज है जो एक्शन कर रही है, मतलब बंदा लिविंग थिंग तो करेगी। जैसे हम बोलेंगे टीचर, तो ये क्या है, एक बंदा है, तो ये सब्जेक्ट बन गया। अब टीचर टीचेस, अब टीचर जो एक्शन कर रहा है वो टीच का कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, टीचर। जैसे मैं लिखूंगा दे आर प्लेइंग, ठीक है ना, तो यहां पे बात है वो, ठीक है ना। तो ये जो है ये हमारा बन गया सब्जेक्ट। क्या बन रहा है, सब्जेक्ट इन अ फील्ड। Subject is the doer of action and the object on which the action is being done। यानी वो सब्जेक्ट होता है जो काम करता है सेंटेंस में। यानी काम करने का मकसद ये होता है, जब हम बोलते हैं तो हमें किसी का काम दिखाना पड़ता है या किसी अपना काम दिखाना पड़ता है, तो ये सारा आधार सेंटेंस उसी पे करता है, इसका डिपेंडेंट उसी चीज पे होता है। दे आर प्लेइंग इन अ फील्ड, ठीक है ना। तो अब इसमें ये काम करने वाले हैं और ये जो है जिसपे काम हो रहा है, यानी अब काम का काइंड हम जानते हैं, यानी यहाँ पे हमें पता है ये हमारा कौन सा काम हो रहा है, तो ये हमारा वर्ब हो गया। तो हम इसको भी दिखा सकते हैं, ये हमारा क्या दिखाया था मैंने, प्रोनाउन हो गया। वहां पे हम नहीं जाएंगे फिलहाल, हम देखते हैं कि इट इज अ वर्ड। ये एक वर्ड होता है विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। तो ये मैं आपको पहले समझाया, सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये अब मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम मैंने देखी है बच्चों में वो ये है कि वो उन्हें पता ही नहीं होता है कि भाई प्रपोजिशंस होते क्या। नहीं तो हम पहले प्रपोजिशन की लिस्ट देखते हैं, फिर सेंटेंस में आप खुद ब खुद आइडेंटिफाई करेंगे और आपको आगे जाके ऑफ, इन, एट, ऑफ, इनटू, अपन, मैं बहुत सारे बोल भी सकता हूं लेकिन अमंग, बिटवीन, थ्रू, ठीक है, इन, शायद इन आ भी गया है। तो ये हमारे हैं, दीज आर, इतने नहीं बहुत सारे और हैं। यानी इसमें हम आउट साइड लिख सकते हैं, आउट, दूसरा लिख सकते हैं आउटसाइड, इनसाइड, कंपाउंड है इसमें, ठीक है ना, सिंपल है। तो वो चीजें हम नहीं डिस्कस करेंगे। ऑफ, फ्रॉम, ठीक है, तो अबाव है, ओवर है, ठीक, बिहाइंड है, ठीक। तो और भी डैश डैश डैश, हम इन चीजों से और भी हम आगे जानते हैं। पहले हमने ये देखा ऑफ, इन, एंड मैक्सिमम ऑफ द प्रपोजिशंस आर ऑफ ऑन, आर ऑफ ओनली ऑफ टू वर्ड्स। ये सिर्फ दो वर्ड्स के होते हैं या तीन वर्ड्स के होते हैं या चार के होते हैं, या हम कंपाउंड प्रपोजिशंस बनाते हैं दो वर्ड्स को मिला के, ठीक है ना। थोड़े दो वर्ड, जैसे हमने आर्ट और साइड मिलाया तो आर्ट साइड बन गया, यहाँ पे इन और साइड मिलाया तो इन साइड बन गया, यहाँ पे हमने ये ओवर है या अबव है या बिहाइंड है। तो ये चीजें जो है दीज आर कंपाउंड प्रपोजिशंस, ये हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। लेकिन पहले बात ये समझ गए कि जो ये वर्ड्स है आपने देखे यहाँ पे, ठीक है ना। या इसमें आता है एक और विथ आता है, दूसरा आता है हमारा विथ इन, ठीक, और भी बहुत सारे आएंगे। तो ये चीजें जो हमारी हैं दीज आर प्रपोजिशंस। वो हमारे ज़हन में पहले ये फिगर आ गई, जैसे हमने प्रोनाउंस की फिगर को देखा तो यहाँ पे हमारे ज़हन में ये फिगर आ गई कि दीज आर प्रोनाउंस, दीज आर प्रोनाउन। तो ये हम प्रोनाउन देख लिए हमने, वो हमने प्रोनाउन देखे, ये हमने प्रपोजिशंस को देख लिया। यहाँ पे क्या देख लिया, प्रपोजिशन। अब हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम इनको यहाँ पहचान सकते हैं कि नहीं। प्राइम मिनिस्टर is planning to
help the people of northern areas. He has ordered all the officials to look into the demands and problems of the people. ठीक है, थोड़ा मैंने बड़ा किया जरूर, लेकिन मुझे मेरा मकसद निकलना चाहिए कि आपको बात समझ आनी चाहिए कि ये क्या कुछ चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर इज प्लानिंग टू हेल्प, तो पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बाय दिस प्रपोजन। द पीपल ऑफ, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बाय प्रपोजन है। ही हैज ऑल द ऑप्शंस टू, ही हैज ऑर्डर्ड ऑल द ऑप्शंस टू लुक इनटू, हमारा आ गया इधर तो यहाँ पे फिर आप आगे, तो हमने देखा कि ये जो सेंटेंस है, थोड़ा सेंटेंस मैंने बड़ा बनाया था, लेकिन एक ही सेंटेंस के अंदर ये प्रपोजन कितनी बार रिपीट हुए हैं, ये 4-5 बार रिपीट होते हैं। ही इज टॉकिंग टू हिज ब्रदर, तो ये हमारा क्या हो गया प्रपोजन। I am writing with a pen. You are talking over a phone. He jumped over the wall. Over the wall or fence. School is shut in the morning. तो अब इन सेंटेंसेस में we will try to identify the prepositions, जो भी prepositions है। यहाँ पे to हमारा preposition है, अब यहाँ पे with हमारा preposition है, or हमारा preposition है, यहाँ पे to है, यहाँ पे in है। तो पहले हमने ये आइडेंटिफाई करा कि these are prepositions, ठीक। उसके बाद हमने डेफिनेशन से हमने बोला था कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो रिलेशन बनाते हैं, दो दैट रिलेशन इज ओनली मेड विथ हेल्प ऑफ आर prepositions। तो जब तक प्रपोजन नहीं होता तो हम इसको मिटा देते हैं कि ही इज टॉकिंग हिज ब्रदर, तो बात आधी आती है, कुछ समझ नहीं आता है। टू हिज ब्रदर, तो बात बनती है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट जो हमारा काम करने वाला है ही, और जिसके साथ हो रहा है या जिसके ऊपर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट बन गया, तो वो कौन है भाई, ब्रदर है। तो ये बता रहा है कि ही इज टॉकिंग, पर किसके साथ, तो टू इज शोइंग द रिलेशन बिटवीन ही एंड हिज ब्रदर। अब यहाँ पे आई एम राइटिंग विथ अ पेन, अब यहाँ पे सब्जेक्ट इज आई, मैं हूं यहाँ पे सब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट मेरा वो पेन है। तो ये रिलेशन मेरे और पेन के दरमियान किसने बनाई, ये विथ ने बनाई। यू आर टॉकिंग ओवर फोन, तुम्हारे और फोन के दरमियान जो रिलेशन है वो ओवर बोल रहा है। ही जंप्ड ओवर द वॉल, उसके और वॉल के दरमियान, यानी ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में। तो ये क्या बता रहा है हमारा, ये हमारा बता रहा है रिलेशन। स्कूल वाज शट इन द मॉर्निंग, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे और मॉर्निंग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इनके दरमियान में जो रिलेशन ले आता है वो इन लेके आती है। सो वी गॉट द पॉइंट दैट प्रपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच शोज द रिलेशन और व्हिच मेक्स अ रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट को पहली बार ये समझेंगे कि कोई इंग्लिश मैथ्स वगैरह सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ सेंटेंस में कोई काम करने वाला जो व्यक्ति होगा, कोई पर्सन होगा, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं। और
यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कंक्लूड करने से पहले कि ये स्कूल जो है ये हमारा नाउन, ठीक है। ये शर्ट जो हमारा इन्हें कौन सा काम हुआ है, वर्ब, ठीक। ये हम अब समझ गए हमारा प्रपोजिशन है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा नाउन है, ये भी हमारा नाउन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में देखते हैं तो ये हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी नाम के बदले तुम्हारे बदले आया है। तुम्हारा डायरेक्ट नाम मान लेते हैं, मान के चलते हैं आपका डायरेक्ट नाम आदिल है, ठीक है ना। तो अब आदिल बार बार तो नहीं करे, आदिल तुम ये करते हो, आदिल वो करते हो, आदिल ये करता है, वो हम बोलेंगे आदिल ये करते हैं, तुम वो, आदिल तुम ये करो, आदिल तुम वो करो, ये करो, वो बार बार हम आपके लिए यू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा प्रपोजिशन हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, बात का, ठीक। ये हमारा प्रपोजिशन, ये हमारा वर्ब, और ये हमारा अगेन नाउन आ गया। तो इस तरह हमने ये बात समझ ली कि पहले हमने नाउन्स को पढ़ा, फिर वर्ब्स को पढ़ा, ठीक है ना। वर्ब के बाद में हमने प्रोनाउंस को पढ़ा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड which used instead of a noun or to end the repetition of the direct noun की repetition को खत्म करने के लिए। उसके बाद हम प्रपोजिशन पे आए तो हमने सीधी सी बात याद रखनी, डेफिनेशन बड़ी याद रखने की जरूरत नहीं कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी काम करने वाला और किसके ऊपर काम हो रहा है या किसके साथ हो रहा है या किसके नजदीक हो रहा है, तो वो सारा इसका ऑब्जेक्ट आता है। तो उनमें जो रिलेशन दिखाती है वो हमारा प्रपोजिशन दिखाता है। होप आपको ये सारी बातें मेरी समझ आई होंगी। और वीडियो में आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन पास द वीडियो, थोड़ा रोक कर वीडियो को दोबारा सुने कि सर यहाँ पे क्या कह रहा है। तो दीज पॉइंट शुड बी रिटन डाउन। तो ये आप राइट डाउन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे। और ये चीजें आपको बड़ी हेल्पफुल होने जा रही हैं इन द कमिंग क्लासेस, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू स्पीक द लैंग्वेज, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच।